Hello dear students, in this particular lecture I am going to teach you about conservative and non-conservative force। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ठीक है, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करो और काम किसके ऊपर डिपेंड करे? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर, और काम इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोड के ऊपर, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों एग्जांपल देते हैं आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, आप ध्यान से देखिए बेटे। आप मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो बेटे, राइट? तो ये आपके पास हाइट h है जो कि आपको गिवन है। तो अब आप यहाँ से यदि इसको ग्राउंड मान लो बेटे आप, तो ग्राउंड से आप बी पॉइंट तक जाओगे तो जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन आपका स्टोर हो जाएगा। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया mgh इज इक्वल टू W। सेम बेटे आप ए पॉइंट से चलो और अब आप ये वाला पाथ फॉलो करो, राइट? और यहाँ पे आप पहुँच जाओ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? h1। ये कितनी है बच्चों? h2। ये कितनी है? h3। ये कितनी है? h4। और ये कितनी है आपके पास? h5। तो आप ये नोटिस करोगे कि ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाओगे तो वर्क डन इक्वल टू mgh1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा ग्रेविटी के द्वारा, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक जाओगे आप तो mgh2। सिमिलरली बच्चों mgh3, और यहाँ पे mgh4, और यहाँ पे कितना आएगा? mgh5। तो नेट वर्क डन कितना आएगा आपके पास? mgh1 प्लस h2 प्लस सो ऑन h5। तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ गया आपके पास? mgh। तो अब आपने यहाँ पर जो पाथ है वो आपने अलग फॉलो करा है, लेकिन जो वर्क डन है आपका वो आपके पास क्या है? सेम है। वर्क डन क्या है बच्चों? आपके पास सेम है। तो ग्रेविटेशनल जो आपकी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल जो वर्क डन है आपका वो कैसा है, कैसा नेचर है उसका? तो जो नेचर है वो आपका कैसा नेचर है बच्चों? वो आपका कंजर्वेटिव नेचर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। सिमिलरली बेटे आप +2 में स्टडी करोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। तो नेक्स्ट आपके पास आ गई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नाम से ही पता लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि ये फोर्स जो है आपकी पाथ डिपेंडेंट है, राइट? पाथ डिपेंडेंट है। ये आपकी डिपेंड करती है कि आपने वर्क डन किस पाथ से करवाया है। तो एग्जाम्पल आपके पास है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बच्चों आसान है बिल्कुल। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए बेटा। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ग्राउंड पे है, अर्थ के सरफेस पे है, और आपने इसको रेज किया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ पे? एक सर्टन हाइट h पे। तो बेटे वर्क डन कितना हो गया आपके पास? mg इंटू h, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स भी आपने ऊपर की तरफ लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी ऊपर की तरफ हो रही है। तो ये जो वर्क डन आपने किया है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इक्वल टू mgh cos 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया mgh। दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू हाउ मच? mgh। लेकिन यदि हम ये बात करें कि ये जो वर्क डन है ये अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है बेटे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस mgh। अब माइनस mgh क्यों आया आपका? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बेटे? अपवर्ड है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 180 डिग्री। तो ये जो वर्क डन है आपके पास है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? mgh नेगेटिव साइन के साथ, राइट? तो बेटे वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgh। तो बच्चों W जो हमने काम किया वो आपके पास कितना आ गया? माइनस डेल्टा U।
तो ये आपके पास आ गया। माइनस डेल्टा यू क्यों आया आपके पास, ये ध्यान से देखो यदि बेटे हम काम करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू एक्स एफ है ना, इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ये सब बच्चों को पता है, वर्क डन बाय अस इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन यदि यही काम आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स करती है तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि एक्स आई टू कितना हो गया आपके पास, एक्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन आपके पास आ जाएगा। तो इसको मैं और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। हमारे पास मान लो ये अर्थ है, आपने ऑब्जेक्ट को डी डब्ल्यू वर्क डन से एच हाइट तक आपने लेके गए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, एच हाइट की बजाय डी एच ले लो आप, एफ इंटू डी एच। कितना आएगा बेटा आपके पास, एफ इंटू डी एच। तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट गए हो तो आपके पास आएगा एफ डी एच राइट इंटू कॉस 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इस हाइट को हम स्मॉल मान लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे बेटे आपके पास जो डी डब्ल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, बाय में कितना हो गया डी एक्स इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये आप सबको पता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यदि वन डायमेंशनल मोशन है राइट किसी ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एफ। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आया बच्चों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये आप कर चुके हो। अब आप इसको कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करो। तो कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में यदि हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि यदि बॉडी के ऊपर काम हो रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना आपके पास, माइनस एफ डी एक्स राइट। यहाँ पे वर्क डन कितना था आपके पास, एफ डी एक्स, जो कि डेल्टा के बराबर था। और यहाँ पे इसको हम ए बोल देते हैं बच्चों, इसको क्या बोलना पड़ेगा, बी। तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो ऐड कर दो बेटे दोनों साइड को, तो हमारे पास आएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0। तो यहाँ पे हम बड़ा स्मार्टली डेल्टा को बाहर ले लेंगे, के प्लस यू इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पे देखो आप, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज मतलब डेरिवेटिव। तो किसका डेरिवेटिव 0 होता है बेटे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, तो बेटे ये हम स्टडी करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा स्प्रिंग ओरिएंटल स्मूथ सरफेस पे आपका मास एम लाई कर रहा है, आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाई राइट। तो एक्स आपने डिस्प्लेस कर दिया इस मास को, तो इस स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हो गया बेटे, रेस्टोरिंग फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ओके। और रेस्टोरिंग फोर्स कितनी है बेटे आपके पास, जस्ट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स। मान लेते हैं कि हमने स्प्रिंग को dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये आपके पास आ गया के एक्स डी एक्स। तो टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग थ्रू
लेंथ x इज इक्वल टू 0 टू x, इंटीग्रेट कर लेंगे हम टोटल निकालने के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना है आपके पास, हाफ kx स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग हाफ kx स्क्वायर। और ये जो एनर्जी है बेटे, क्योंकि पोजीशन के कारण है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। अब हमने क्या किया, इसको हमने x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया। तो बेटे ये पोजीशन कौन सी आ गई आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, 0। क्योंकि जब आपने मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कर ली तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपका मास m है, जो कि स्प्रिंग ने होल्ड करके रखा है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपके पास, 0। और टोटल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, हाफ kx स्क्वायर। तो बच्चों जैसे आप यहाँ से इसको छोड़ोगे एक्सट्रीम से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे जो आपकी मेन पोजीशन है, राइट, इस मेन पोजीशन पे आप चेक करोगे x इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, मैक्सिमम आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, हाफ mv स्क्वायर। तो बेटे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये आपका मास आगे डिस्प्लेस हो जाएगा थ्रू डिस्टेंस x। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहले मेन पे टोटल एनर्जी निकाल लो आप। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू आपके पास कितना, आपके पास हाफ mv स्क्वायर, जो कि किसकी फॉर्म में आपके पास, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब एक्सट्रीम पे जाएंगे बच्चों हम, तो एक्सट्रीम पे अगेन काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, राइट। और टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, अगेन हाफ kx स्क्वायर। तो ठीक है, ये आपके पास प्लस x है, ये 0, और ये आपके पास क्या है, माइनस x। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली बेटे। ये मेन पोजीशन है, और ये फर्स्ट एक्सट्रीम है, और ये सेकंड एक्सट्रीम है। तो एनर्जी क्योंकि कैसी है बेटे, हाफ kx स्क्वायर। तो ये इक्वेशन पैराबोला की है, तो आपके पास एनर्जी का जो ग्राफ है वो आपका ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये प्लस x, ये आपके पास क्या आ गया, माइनस x, और ये ग्राफ आपका एग्जैक्टली ऐसे भी बनेगा। ये ग्राफ किसका है बेटे, देखो ध्यान से, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन जिसको मैं 1 लिख रहा हूँ, ये ग्राफ किसका है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये बता रहे हैं कि मेन पोजीशन पे आके एनर्जी क्या हो जा रही है। ये यदि एनर्जी है यहाँ पे, तो मेन पोजीशन पे आके एनर्जी कितनी हो जा रही है आपके पास, एनर्जी यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके यहाँ पे एनर्जी 0 हो जा रही है। तो एनर्जी 0 कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सट्रीम पे क्या आपके पास, मैक्सिमम। तो ये जो कर्व आपको दिख रही है, ये किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है। और यहाँ पे इस कर्व को देखो, अब मेन पोजीशन पे क्या हो जा रही है, ये एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जो कर्व है आपके पास, ये वाली, ये किसकी कर्व है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करोगे कि ये जो टोटल एनर्जी है बेटे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर विच इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। वो क्या हमारे पास, यदि हम ग्राफ प्लॉट करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो रेस्टोरिंग फोर्स ग्राफ से हमें पता लगेगा कि F इज इक्वल टू माइनस kx। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर fx ग्राफ, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स आपके पास है वो कितनी आपके पास, माइनस kx।
तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आपके पास माइनस के एक्स dx, और इंटीग्रेट जब हमने किसको किया तो ये आपके पास आ गया हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है बेटे। तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये आपके पास आ गया हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो यही आपके पास जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या है बेटे, स्टोर है। तो ये आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे आपके पास ये। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपकी के की भी है, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, राइट। तो यदि आप स्प्रिंग को ज़्यादा खींच पाओ, ठीक है, तो के आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टिफनेस स्प्रिंग की कम है। यदि आप इसको एक्स को नहीं खींच पाते हो, जैसे ट्रेन के स्प्रिंग होते हैं उनको नहीं खींच पाते आप, तो उसकी स्टिफनेस क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट लेक्चर था। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए वीडियो को आगे राइज करने के लिए, और शेयर करिए मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच।